नेहरू रिपोर्ट से संबंधित सर्वाधिक बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी, कब प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है 10 अगस्त 1928। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई थी, तो आंसर क्या होगा 10 अगस्त 1928। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट क्यों तैयार हुई थी, किसके नेतृत्व में तैयार हुई थी, ये बातें भी आप लोग समझिए, क्यों तैयार की गई थी और किसके नेतृत्व में इसे तैयार किया गया था। देखिए, नेहरू रिपोर्ट से पहले आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं साइमन कमीशन आया, इसको अपन लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा। ठीक है, ये जो साइमन कमीशन भारत आया था तो इसका भारत में खूब विरोध हुआ, ये बात भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। साइमन कमीशन का भारत में खूब विरोध हुआ और साइमन कमीशन का विरोध होने के कारण बर्किनहेड ने, किसने, बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे दी। बर्किनहेड ने भारतीयों को क्या दी दोस्तों, चुनौती। अब ये चुनौती क्या थी ये समझिए आप लोग। बर्किनहेड ने भारतीयों से कहा कि जब तुम हमारे कमीशन का विरोध कर रहे हो तो एक काम करो, एक ऐसा संविधान बनाओ जो समस्त भारतीयों को मान्य हो। क्या चुनौती थी इनकी, इन्होंने कहा कि जब आप लोग हमारे कमीशन का विरोध कर रहे हो, आप लोग काफ़ी समझदार हो, तो फिर एक काम करो, एक ऐसा संविधान बनाओ, ऐसा संविधान बनाओ जो समस्त भारतीयों को स्वीकार हो, समस्त भारतीयों को क्या हो दोस्तों, स्वीकार हो। भारतीयों ने इस चुनौती को फटाफट से ले लिया, फटाफट से स्वीकार कर लिया इस चुनौती को। ठीक है, और दिल्ली और बम्बई में सर्वदलीय बैठक बुलाई। कहाँ पर, दिल्ली और बम्बई में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और एमएल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, एमएल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। एमएल नेहरू फुल फॉर्म होती है मोतीलाल नेहरू। क्या है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू। तो एमएल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है जिसे इतिहास में नेहरू समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेहरू समिति कहा जाता है। अब इस नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 में प्रस्तुत की। इसी को इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें थी, देखिए, नंबर 1 आप लोगों को याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात, जो सबसे अहम बात थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन स्टेट हम लोग बोल सकते हैं औपनिवेशिक राज्य, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए। पहली बात जो कि नेहरू रिपोर्ट में थी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर भारत में अंग्रेज़ों ने एक चुनाव पद्धति स्टार्ट की हुई थी जिसे आप लोग जानते हैं सांप्रदायिक आधार पर चुनाव पद्धति को समाप्त करने की मांग भी इसी नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। सांप्रदायिक आधार पर चुनाव पद्धति को समाप्त करने की मांग भी कौन सी रिपोर्ट में की गई थी, बोलो, नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, फिर आप लोगों को याद रखना है इस नेहरू रिपोर्ट में ही ये भी मांग थी कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया जाए। कौन से राज्य का, धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया जाए। धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा देने की मांग भी इसी नेहरू रिपोर्ट में ही थी। ठीक है दोस्तों, इसी में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग भी थी। क्या दोस्तों, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग भी इसी में थी। प्रांतों के गठन की मांग भी इसी नेहरू रिपोर्ट में ही थी दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को याद रखना है
इसी नेहरू रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कितने मौलिक अधिकार? 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है। और सबसे अहम बात, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय संविधान के मसौदे से हैं, भारतीय संविधान की आउटलाइन से हैं और रूपरेखा से है, ब्लूप्रिंट से हैं, ठीक है। क्या? देखिए, नेहरू रिपोर्ट का संबंध भारतीय संविधान के मसौदे से हैं। पहली बार भारतीय संविधान का मसौदा कहाँ पर, कौन सी रिपोर्ट में तैयार किया जाता है? नेहरू रिपोर्ट में तैयार किया जाता है, या फिर आप लोग रूपरेखा भी कह सकते हो, रूपरेखा, या फिर आप लोग ब्लूप्रिंट भी कह सकते हो, ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट में ये सब बातें थी। अब एट लास्ट इस नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता, अंग्रेजों द्वारा मान्य नहीं किया जाता। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि इनकी जो शर्त थी वो शर्त ये नेहरू रिपोर्ट कवर नहीं कर पा रही थी। क्या शर्त थी? इन्होंने शर्त रखी थी चुनौती में कि ऐसा संविधान तैयार करना है जो समस्त भारतीयों को क्या हो, स्वीकार हो। पर यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो मांगे थी वो मांगे भारतीयों को ही स्वीकार नहीं हुई। जैसे डोमिनियन स्टेट के दर्जे की जो मांग थी उसे सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेट की मांग का विरोध कर दिया। इसी तरह जो सांप्रदायिक चुनाव पद्धति थी दोस्तों, उस सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विरोध जो है मुस्लिम लीग ने कर दिया। किसने कर दिया? मुस्लिम लीग, क्योंकि इससे मुस्लिम लीग को फ़ायदा था। मुस्लिम लीग ने इस सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की जो समाप्त करने की जो मांग थी इसे अस्वीकार कर दिया, इसका विरोध कर दिया। तो यहाँ पर जो है इनकी जो कंडीशन थी, इनकी जो शर्त थी वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्योंकि ये जो ऐसी बातें थी जो समस्त भारतीयों को मानना था, तभी जाके अंग्रेज इनको इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो